देखिए बच्चों, क्लास 10th के बारे में त्रिकोणमिति शुरू करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति क्लास 10 फार्मूला पहले बता देते हैं। देखिए बच्चों, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सब में 0 के बाद 1 2 3 4, यहाँ 4 से सामने भाग दे देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान से, 4/0 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा? 0/4 का वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर निकाले हैं। देखिए 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल 0, इसलिए भागा देंगे 0 हो गया। और उसी तरह 1/4 का वर्गमूल यहाँ पर निकाले, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, इसलिए यहाँ पर हाफ लिखे हैं। अब देखिए यहाँ पर 2/4 45 डिग्री, 2 का वर्गमूल 2 दूनी के 4 काट देंगे, यहाँ पर काट के 1/2 हो गया। 1/2 का 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल पूरा ना होता है, इसलिए 1/2 हो गया। इसका देखिए √3/4 है, तो √3 का वर्गमूल 3 पूरा नहीं होता है, इसलिए √3 रह गया। 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब देखिए 4 कट गया, कट के 1 का वर्गमूल 1 हो गया, यहाँ पर 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से पलट देंगे सबका, साइन का निकाल गया तो कॉस का हमको निकालना है, कॉस थीटा। देखिए साइन का निकाल गया तो कॉस को उल्टा कर देंगे, यहाँ से यहाँ बैठा देंगे 1, यहाँ √3/2 है तो ये यहाँ लिया देंगे √3/2। अब देखिए 1/√2 है तो यहाँ 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हाफ है तो यहाँ चला रहेगा, फिर 0 यहाँ 0 पूरा हो गया। अब देखिए साइन का निकल गया, इसका उल्टा कर देंगे तो कॉस के निकल गया। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा होकर बाद यहाँ पर tan थीटा, tan थीटा का निकालना है, तब क्या करेंगे? tan थीटा बराबर जानते हैं फार्मूला, tan थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा, फार्मूला होता है। और tan 0 के निकालना है तो tan थीटा के जगह 0 बैठा देंगे, 0 डिग्री। फिर उसी तरह cos 0 डिग्री, उसी तरह sin 0 डिग्री, सबका वैल्यू निकाल देंगे। cos 0 का मान कितना निकला है? sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1। देखिए sin थीटा बटा cos थीटा होता है, फार्मूला गलत लिखा गया। देखिए tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, यहाँ पर sin थीटा ऊपर रहेगा, इसमें cos थीटा रहेगा। अब यहाँ पर भी देखिए sin थीटा का मान sin 0 डिग्री, cos 0 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो sin 0 का मान कितना है? sin 0 का मान यहाँ पर देखेंगे 0 है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। cos 0 का मान कितना है? cos 0 का 1 है, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 1/0 1 का भागा देंगे तो कितना होगा? 0, इसलिए tan 0 का मान हमेशा 0 होता है। अब यहाँ tan 30 का मान निकालना है, उसी तरह फिर रखेंगे tan थीटा की जगह पर 30 डिग्री, यहाँ sin 30 डिग्री हो जाएगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह sin 30 का मान यहाँ पर देखेंगे, sin 30 का मान हाफ है, तो यहाँ sin 30 के सीधे यहाँ हाफ लिखेंगे, यहाँ cos 30 के सीधे यहाँ cos 30 का कितना है बता, यहाँ बता जो दिए उसके बाद √3/2 है। अब यहाँ देखिए
1/2 है गुना 2/√3 यहाँ पर है। देखिए इसी तरह बच्चों देखिए ध्यान से इसी तरह। अब देखिए यहाँ पर काट देंगे, 2 तिरछा काट जाता है, काट देंगे। अब बच गया 1 से गुना, कुछ नहीं काट के बचा 1 गुना 1 नीचे 1 गुना √3 हो गया। इस तरह से वैल्यू कितना निकला 1/√3, इसलिए tan 30 का सीधे बैठा देंगे 1/√3। अब उसी प्रक्रिया से चलते रहेंगे। अब tan 45 का निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan 45 tan 45 डिग्री, तो यहाँ sin 45 हो गया, cos 45, sin 45 का मान 1/√2, तो यहाँ 1/√2 लिख देंगे, बटा cos 1/√2 है, काट गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए उसी तरह इसका भी करेंगे tan 60 का। इस तरह से √3/2 गुना 2/1 काट देंगे, तो 4√3, tan 60 का मान हो गया √3। देखिए tan 90 का मान निकालना है, तो इस दोनों को बैठा देंगे, इसका मान 1/0 हो जाएगा, इसलिए 0 से किसी अंक में भागा देता है तो इसका मान अपरिभाषित होता है। इसका अभी तक वैज्ञानिक साबित नहीं किया, इसलिए परिभाषित यहाँ लिख देते हैं इस तरह से। अब परिभाषित लिख देते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब यहाँ से फिर tan का उल्टा cot होता है, cot थीटा, tan का उल्टा cot बैठा देंगे यहाँ पर, आइए अपरिभाषित हो जाएगा। √3 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया, 1/√3 यहाँ चला गया। अब यहाँ देखिए 0 यहाँ 0 यहाँ चला गया। अब देखिए tan का उल्टा cot से निकल गया, और cosec से निकाला तो cosec निकल गया, cosec थीटा बराबर sec थीटा का ध्यान देना है। उसी तरह sec थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। उसी तरह sec 0 के निकालेंगे, बराबर 1/cos 0 हो जाएगा। इसी 1/cos 0 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह cos के लग देंगे 1/cos 30 डिग्री बराबर 1 cos 30 का मान बैठा देंगे √3/2 पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/√3। उसी प्रक्रिया से इसका भी उलट देंगे, यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा, इसलिए 3 के ऊपर या इसलिए √2 खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर √2 हो गया। अब देखिए उसी तरह जो हाफ है 1/½ हो जाएगा, इसलिए केवल 2 चल गया ऊपर में, यहाँ केवल 2 हो जाएगा। उसी तरह इसका 1/0 हो गया यहाँ पर, तो 1/0 का मान हमेशा जब कोई किसी अंक में 0 से भाग देंगे इसका मान अपरिभाषित होता है, इसलिए अपरिभाषित यहाँ लिखा गया। अब देखिए पूरा का निकल गया। अब इस तरह सेक के निकल गया, कौशक निकाल देंगे, कौशक थीटा
यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा, यहाँ पर अपरिभाषित लिख देंगे। इसी तरह यहाँ से अपरिभाषित लिखा जाएगा, इसका उल्टा सेक के उल्टा कौशिक होता है। अब देखिए यहाँ 2 तो यहाँ 2 चला आएगा, यहाँ √2, यहाँ 2/√3, यहाँ 1। इस तरह से निकाल देंगे पूरा डिग्री के मान। इस तरह से पहले स्टार्ट करने के पहले फार्मूला बता दिए। इस तरह से जब तक नहीं सीखिएगा 2 बार ना 4 बार, 4 बार ना 6 बार, 6 बार ना 10 बार, जो बार आप सीख सकते हैं, जितना अभ्यास करने के प्रयास करेंगे। इसलिए अगला चैप्टर चालू करेंगे, इसलिए फार्मूला पहले याद करके आना है। देखिए फिर एक बार दोहरा रहे हैं, 0 सामने 0, 1 2 3 4, फिर सामने 4 से भाग दे देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। 0/4 का वर्गमूल 0, इसलिए 1/4 का वर्गमूल 1/4, 1 का वर्गमूल 1, 2 का 4 का वर्गमूल 2 हो गया। यहाँ 2/4 के काट दिए, इसलिए यहाँ काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2/4 है, तो यहाँ पर काट देंगे तो 1/2 बचेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसलिए 1 का 1/2। इस तरह से पूरा नहीं होता, इसलिए 1/√2 हो गया यहाँ पर। इसी तरह देखिए 3/4 का √3 का पूरा, इसलिए √3 यहाँ पर 4 का वर्गमूल 2 हो गया। उसी तरह 4/4 काट के 1 हो गया, 1 का वर्गमूल 1 बैठा दिए। साइन का उल्टा कॉस हो गया, कॉस 0। इस तरह से यहाँ एक बैठ गया, √3/2 कॉस 60 की जगह कॉस 30, साइन 60 की जगह 30 हो गया। यहाँ पर 1/√2, तो 1/√2 यहाँ हाफ, तो यहाँ चला है, यहाँ चला है। साइन को उल्टा कॉस निकल गया। अब टाइम निकालना है, तो हम जानते हैं कि साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, इसलिए tan 0 का मान सब थीटा के जगह 0 बैठा देंगे। उसी तरीके से निकल गया। देखिए यहाँ पर 1/0/1, इसलिए tan 0 का मान 0 होता है, इसलिए उसी तरह से निकालें। इसका भी तो 1/√3 अपरिभाषित, इसका tan को उल्टा कॉट कर दिए, परिभाषित हो गया। √3 यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चला है। और उसी प्रक्रिया से थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो सेक थीटा बराबर 1/cos होता है। सेक 0 का मान 1, cos 0 का मान 1/1 बराबर 1 होता है, इसलिए 1। फिर उसी तरह 1/30 का मान 2/√3 पलट दिए। उसी तरह √2, इसी तरह 2 यहाँ अपरिभाषित हो जाएगा, 0 1 चल जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, इसलिए अपरिभाषित हो गया। उसी तरह इसका पलट दिया cos थीटा की जगह, यह अपरिभाषित यहाँ चलाया। यहाँ इस तरह से निकाल देंगे सबका मान। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।